अयोध्या भारत का एक अत्यंत प्राचीन शहर जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले का मुख्यालय है। ये नगर बसा है घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू जी के तट पर। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 पुरियों में सबसे पहले आता है अयोध्या। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या भगवान विष्णु के मानवावतार सभी मनुष्यों के आदर्श व सर्व आराध्य श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली है। पर कई सालों तक यह भूमि विवादों में घिरी रहती है। कई आक्रमण होते हैं। वहां पर सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए राम मंदिर को तोड़कर बाबर एक मस्जिद का निर्माण करवा देता है। जब यह मामला कई सालों बाद न्यायालय में पहुंचता है तो श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठते हैं। कई साल लग जाते हैं इस बात का फैसला होने में कि वहां भगवान राम जन्मे थे या नहीं, वहां मस्जिद से पहले मंदिर था या नहीं। आप इस सीरीज में सुनेंगे वो सारे किस्से कहानियां जो आपके जहन में उठ रहे हर सवाल को शांत कर देंगे, क्योंकि ये है धर्म विजय की गाथा। आज से लगभग 9 लाख साल पूर्व त्रेता युग के चतुर्थ चरण में श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ। श्री राम की कीर्ति सभी को पता है। श्री राम पर आधारित संस्कृत में महाकाव्य लिखा आदि कवि वाल्मीकि ने। अयोध्या के बारे में उन्होंने लिखा है कि पर्वत के समान उच्च रत्न खचित महलों से जन्मभूमि शोभायमान थी, जिसमें स्त्रियों के क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे। इनकी सुंदरता देखकर यही जान पड़ता था कि यह इंद्र की दूसरी अमरपुरी है। राजभवन का रंग सुनहला था। अनेक रूपवती स्त्रियां उसमें निवास करती थी। जहां तहां रत्नों के ढेर लगे रहते थे और जिस तरफ दृष्टि उठाइए उसी ओर गगनचुंबी सतखंडे ग्रह दिखाई पड़ते थे। वे ऐसे लगते जैसे सिद्ध पुरुषों के विमान ग्रह बन गए। उन राजभवनों में उत्तम प्राणियों का निवास था। अयोध्या का इतना खूबसूरत वर्णन किया गया है। जब भगवान राम सरयू में जल समाधि लेकर साकेत चले गए तब अयोध्या उजड़ गई। वह जन्मभूमि तब भी सुरक्षित थी। श्री राम के छोटे बेटे महाराज कुश ने फिर अयोध्या की राजधानी का निर्माण कराया, जो 44 पीढ़ियों तक सुरक्षित रही। महाभारत युद्ध में कौशल राज बृहद्वल को जब वीरगति प्राप्त हुई, उसके बाद अयोध्या फिर एक बार उजड़ गई, पर अब भी जन्मभूमि सुरक्षित थी। बताया जाता है कि एक बार अवंतिका पति महाराज विक्रमादित्य शिकार खेलने निकले। शिकार की तलाश में वे अयोध्या आ पहुंचे। थोड़ा आराम करने के लिए वो सरयू के तट पर आम के वनों में बैठ गए। उन्होंने अचानक देखा कि एक काले घोड़े पर सवार एक श्याम रंग का राजकुमार काले फूलों की माला पहने हुए सीधे नदी में प्रवेश कर गया। पर जब वो घोड़े सहित स्नान कर बाहर निकला तो वो पहले जैसा ना था। उसका रंग गोरा, उसके हार के फूल सफेद और वस्त्र भी साफ हो गए थे। इसके बाद विक्रमादित्य ने राजकुमार से उनका परिचय पूछा। राजकुमार ने पहले विक्रमादित्य का परिचय जाना और फिर बताया कि वे तीर्थराज प्रयाग हैं। हर साल मकर संक्रांति पर अनेकों लोग अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति हेतु प्रयाग जाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जिनके पाप से वे हर बार अश्वेत हो जाते हैं और उन्हें हर बार पापों से मुक्त होने के लिए अयोध्या आकर सरयू में स्नान करना होता है। राजपुत्र ने बताया कि अयोध्या की सरयू नदी बहुत पवित्र है। इसी अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया, इसलिए यहाँ आने पर सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसी के बाद प्रयागराज के निर्देश पर सम्राट विक्रमादित्य एक नई ब्याही गाय और उसके बछड़े को लेकर घूमे, जिसके बाद प्रयागराज के कथनानुसार जहां गाय ने गोबर किया वहां मणिरत्न पर्वत मिला और जहां गाय के थनों से खुद ही दूध बहने लगा वहां जन्मभूमि थी, तो वहां राम जी के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। मणि पर्वत के पश्चिम में सटा हुआ गणेश कुंड सरोवर था, जिसके ऊपर शेष मंदिर हुआ करता था। पर वहां 1675 में मंदिर को गिराकर शीश पैगंबर नाम की एक मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। वहां एक राम नामी पेड़ हुआ करता था, जिससे अयोध्या के क्षेत्रफल का पता लग जाया करता था। वह पेड़ भी वर्तमान में नहीं है और सूख कर गिर गया है। बताया जाता है कि ईसा की शताब्दी के 1 शतक पूर्व अवंतिकापति महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आए और उन्होंने मंदिर के गोपुरम पर लिखित सम्राट विक्रमादित्य की प्रशस्ति को उखाड़कर अपनी प्रशस्ति लगवा दी। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। पानीपत के संग्राम में मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत पर लुटेरों के आक्रमण आरंभ हो गए।
उन्होंने जी भरकर जन्मभूमि को लूटा, पुजारियों को कत्लेआम भी किया, किंतु मंदिर को तोड़ने एवं मूर्ति को नष्ट करने की हिम्मत उनकी भी नहीं हुई। जन्मभूमि अनेकों आघातों को झेलती हुई भी मुस्कुराकर खड़ी रही। अगली सीरीज में आप जानेंगे कि किसके कहने पर बाबर ने भगवान राम के उस भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यह सीरीज धर्म विजय।